तो हेलो 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 क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज आप लोग का स्वागत है आपके इस बार ग्राफ वाले चैप्टर में। मतलब शुरू तो हमने कर लिया था एंड वी डिड काइंड ऑफ फॉर पिक्टोग्राफ एंड अब हम करने जा रहे हैं इस बार चार्ट का पार्ट से शुरू। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द बार चार्ट का पार्ट। काइंड ऑफ राइमिंग हो गई है बट आई डिडंट लाइक इंटेंटली डू दिस बट हो गया सो लेट अस स्टार्ट राइट। So have you seen graphs like this on TV or in a newspaper? जैसे यहाँ पे अभी दिख रहे हैं। ये आपको हर साल में कुछ चीजें दिखाई है कि नंबर ऑफ endangered species is rising, है ना। जैसे mammal, reptile, bird, insects, amphibians, mollusks, fish, others and बाकी सारी चीजें जितनी भी हैं वो सारी दिखा रही हैं कि कितनी endangered species हैं जो यहाँ पे हमारे को दिखती हैं, right? Like pictographs, such bar graphs can help us to quickly understand and interpret information, है ना। जैसे पिक्टोग्राफ हमें हेल्प करता है वैसे ही बार ग्राफ भी हमें हेल्प कर सकते हैं, जिससे कि हम क्विकली अंडरस्टैंड कर पाए, इंटरप्रेट कर पाए क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या चीज़ें हमें दिख रही हैं, क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं, है ना। जैसे पिक्टोग्राफ हमें विजुअली दिखाते हैं वैसे ही बार ग्राफ भी हमें बहुत जल्दी से हमें चीज़ें इन्फॉर्मेशन के बारे में बता देता है ना। जैसे कि क्या क्या चीज़ें सच एज हाईएस्ट वैल्यू एंड द कंपैरिजन ऑफ वैल्यू ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एक्सेट्रा, है ना। कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, दो तीन वैल्यू का कंपैरिजन, है ना। बाकी चीज़ों का कंपैरिजन हमें काइंड ऑफ फटाफट as in देखने के साथ in just a glance we can see that, right? However, when the amount of data is large, presenting it by pictograph is not only time consuming but it is a time difficult too. जब डाटा जो है, जब चीजें जो है, जब इंफॉर्मेशन जो है आपको बहुत वास्ट होता है, जब बहुत ज्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन होती है तो आप उसको पिक्टोग्राफ के थ्रू दिखाने के चक्कर में काइंड ऑफ बहुत ज्यादा वास्ट हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है ना। मतलब खराब काइंड ऑफ टाइम कंज्यूमिंग भी है और डिफिकल्ट भी हो जाती है क्योंकि बहुत इतनी सारी चीजें कैसे दिखाएंगे, बहुत बड़ी भी बन जाएगी। So it is kind of not convenient to show it like in pictographic. That is why we kind of uh, move forward another way. That's का नाम है let us see how data can be presented instead using a bar graph, है ना। पिक्टोग्राफ की जगह अगर हम इतने बड़े बड़े डाटा को एज इन बार चार्ट के थ्रू दिखाएंगे तो कैसा लगेगा, राइट। सो लेट अस टेक द डाटा कलेक्टेड बाय लखन पाल earlier, right, regarding the number of students जो absent है एक दिन में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स absent in each classes, है ना, क्लास 1 2 3 4 till 8। तो वहाँ पे कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 5 4 2 0 1 5 7। So he represented the same data using a bar chart, बार ग्राफ, है ना। तो उसने बार ग्राफ की हेल्प से ये सारे डाटा को रिप्रेजेंट किया। इसमें दिखा रहे हैं यहाँ पे आपको क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कितने थे एंड यहाँ पे क्लासेस जैसे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फिफ्थ टू एट, है ना। कि एट क्लास में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट 7 और सबसे कम है फिफ्थ क्लास में 0 स्टूडेंट्स एब्सेंट, है ना। एंड दो क्लासेस में जिसमें सेम स्टूडेंट्स एब्सेंट है वो है क्लास सेकंड एंड क्लास 7 जिसमें टोटली 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, राइट। सो ये चीजें हमें मिलती हैं। अब इसमें आपको कुछ आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं कि बार ग्राफ में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या जो हमने क्वेश्चंस का जवाब दिया उसमें क्या क्या चीजें आती हैं जो कि हमें उसका आंसर करना है। सो वो चीजें हैं कुछ, वो लेट अस सी डाउन दैट थिंग्स जो हम आंसर कर सके। तो इन क्लास 2 डैश स्टूडेंट्स वर एब्सेंट दैट डे। तो क्लास 2 में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे उस दिन में। तो भैया क्लास 2 में उस दिन में कितने स्टूडेंट्स थे, अभी हमने देखा कि क्लास फिफ्थ एंड उसमें कितने स्टूडेंट्स थे, 5 स्टूडेंट्स, है ना। You will just simply write 5। In which class was the maximum number of students absent? क्लास 8 में, है ना, वहां पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। अभी हमने देखा है गाइस, नहीं विश्वास फिर से दिखा देते हैं, देखो। विच क्लास हैड फुल अटेंडेंस दैट डे, फिफ्थ क्लास, है ना, क्योंकि उधर में कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं था तो फुल अटेंडेंस, राइट। तो फुल अटेंडेंस, इतनी जल्दी भूलना मत, देखो मैंने अभी कुछ कुछ चीजें दिखाई थी वही देख रहे होगे, राइट। So when making bar graphs, bars of uniform width can be drawn horizontally or vertically with equal spacing between them। है ना, जब बार ग्राफ बना रहे होते हैं तो जो बार होता है ना, जैसे ये एक यूनिफॉर्म विड्थ यानी कि बराबर विड्थ का बनता है ना। ये नहीं आप इसको एज एन इतना मोटा बना दो फिर एक को इतना सा बना दो, एक को इतना नहीं। देखो जिसकी इतना है तो ये सारे इतने ही हैं, है ना। एंड बीच में इक्वल इक्वल स्पेसिंग भी दे रखी है हर एक दो बार ग्राफ के बीच में, राइट। अगर नहीं भी है तो उसके लिए स्पेस दे हैव लेफ्ट, इक्वल स्पेस, राइट। सो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। और बार ग्राफ एज एन, ये इन्होंने तो एज एन ऐसे बनाया, वर्टिकली बनाया, बट आप ऐसे भी हॉरिजॉन्टली भी ऐसे भी शोकेस कर सकते थे, राइट, इन दिस मैनर एज वेल। इनका ऐसे वाले मैनर में है ना, वर्टिकली है ऐसे, बट यू कैन शो इट लाइक योर दिस वे एज वेल। सो दोनों वेज यानी कि हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली यू कैन प्रेजेंट योर बार ग्राफ, बट विद इक्वल स्पेसिंग दैट शुड बी, है ना, बीच में स्पेसिंग इक्वल होनी चाहिए, राइट। उसकी लेंथ और हाइट जो है हर एक बार की
वो रिप्रेजेंट करती है क्या नंबर गिवन है ना। जैसे हमने देखा था पिक्टोग्राफ में वी कैन यूज अ स्केल और की व्हेन द फ्रीक्वेंसीज आर लार्ज, जैसे कि हम पिक्टोग्राफ में हमें कोई स्केल या कोई की यूज कर सकते हैं जिसमें जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी ना उसके लिए, है ना। वैसे ही हम चीजें यहाँ पे भी देखते हैं। नाउ लेट अस लुक एट एग्जांपल ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक एट अ बिजी रोड क्रॉसिंग इन दिल्ली, है ना। तो दिल्ली में हम देख रहे हैं कि एक व्हीकुलर ट्रैफिक जो कि एक बिजी रोड में दिख रहा है, वो वहाँ पे क्या क्या है। सो विच हैज स्टडीड बाय द ट्रैफिक पुलिस ऑन अ पर्टिकुलर डे, द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग ईच आवर फ्रॉम 6 AM to 12 noon is shown in the bar graph। यानी कि सुबह के 6 बजे से 12 दोपहर के 12 बजे तक कितने कितनी चीजें कितनी कितनी गई हैं वो देख रहे हैं। सो 1 यूनिट ऑफ लेंथ स्टैंड्स फॉर 100 व्हीकल, ये 1 यूनिट मतलब कि अगर 6 यूनिट है तो मतलब कि एज एन 100। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल जैसे कि सुबह 6 से 7 बजे का 150 काइंड ऑफ है ना, 150 गाड़ियां गई। 7 से 8 बजे सबसे ज्यादा गई हैं 1200, 1200, राइट। फिर 8 से 9 में थोड़ी कम गई हैं 10,000 करीब। 9 से 10 में कितनी गई हैं, 9 से 10 में काइंड ऑफ इतनी के पता नहीं शायद इतनी है, 800 मान लेते हैं, है ना। 10 से 11 में कितनी है, 10 से 11 में 700। 11 से 12 में कितनी, 11 से 12 में 600। तो इतनी इतनी गाड़ियां वी हैव सीन दैट दे हैव पास्ड एंड द दीज टाइम इंटरवल्स, राइट। सो हम देख सकते हैं कि सो वी कैन सी द मैक्सिमम ट्रैफिक एट द क्रॉसिंग इज शोन बाय द लॉन्गेस्ट बार फॉर द टाइम इंटरवल 7 to 8 AM, है ना। 7 से 8 बजे में सबसे ज्यादा आपको दिखा है क्रॉसिंग का ट्रैफिक, है ना। द बार ग्राफ शोज दैट 1200 व्हीकल पास टू द क्रॉसिंग एट दैट टाइम, है ना। तो 1200 व्हीकल उस टाइम पे उस क्रॉसिंग से पास हुए थे, ये हमें दिखता है, राइट। द सेकंड लॉन्गेस्ट बार इज फॉर 8 to 9 AM, है ना। जो दूसरी सबसे बड़ी बार है वो है 8 से 9 बजे की। अब उस टाइम पे 1000 व्हीकल्स हैज पास थ्रू दैट क्रॉसिंग, यानी कि 1000 व्हीकल्स उस क्रॉसिंग से पास हुए, राइट। सिमिलरली द मिनिमम ट्रैफिक इज शोन बाय द स्मॉलेस्ट बार, जो सबसे कम ट्रैफिक है वो एज एन उससे सबसे छोटी बार से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि सुबह की 6 से 7 बजे के टाइम इंटरवल में हुआ था, राइट। ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली 150 व्हीकल पास थ्रू द क्रॉसिंग, राइट। ये मैंने अभी बताया आपको। द सेकंड स्मॉलेस्ट बार इज दैट टाइम इंटरवल ऑफ 11 AM to 12 नून, है ना। 11 बजे सुबह से 12 दोपहर तक आपके सबसे छोटा टाइम इंटरवल हुआ है, जो कि आपकी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बार बनी है उसकी, राइट। when about 600 vehicle pass through the crossing, है ना। तो दिस इज ऑल जो मैंने आपको बार चार्ट दिखाते हैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। तो द टोटल नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग थ्रू टू इंटरवल, यानी कि 8 से 10 बजे में वो एज इन कितना शो हुआ है, 1000 और 800, यानी कि 1800 व्हीकल्स उस 2 घंटे के इंटरवल में पास हुए हैं, राइट। तो अब हम एक फिगर आउट देख लेते हैं। सो देयर इज अ फिगर इट आउट हाउ मेनी टोटल कार्स पास थ्रू द क्रॉसिंग बिटवीन 6 AM, तो 6 बजे से नून तक यानी कि दोपहर तक कितनी कार्स क्रॉस करी गई थी। तो हम सिंपली काउंट कर सकते हैं 12,000 कितना, 1200 टू 22, 22 प्लस 8 कितना हो गया, 3000, 37, देन 37 ये 37 43, 43 प्लस 150 400 4450, right। So we will just write 4450 cars, all right। Why do you think so little traffic occurred during the hour of 6 to 7 AM as to compare to the other hours at 7 to 9 AM? तो उस टाइम पे इतना ट्रैफिक हमें क्यों दिखा देन बाकी टाइम पे। तो क्योंकि आपको देखो सिंपल चीज है, हमें 6 से 7 बहुत सुबह सुबह का टाइम है, तो इसीलिए वहां पे बहुत कम ट्रैफिक दिखा देन 7 से 9 बजे में, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम पे ज्यादातर लोग निकलते नहीं है, है ना। दैट्स उसके बाद ऑफिस टाइम स्कूल टाइम होता है तो ज्यादातर गाड़ियां तब निकलती हैं, राइट। Why do you think the traffic was heaviest between 7 to 8, as क्योंकि यहाँ पे स्कूल टाइम होता है और जिनको ज्यादातर जो ऑफिस जाने का तो 9 बजे का टाइम होता है, बट देन ऑल्सो जो जल्दी निकल रहे होते हैं तो वो लोग भी थोड़ा ट्रैफिक उनकी वजह से भी होता है, राइट। Why do you think the traffic was lesser each hour after 8 AM, क्योंकि वो धीरे धीरे जो ऑफिस टाइम है वो धीरे धीरे कम हो रहा है ना। तो फिर उसके बाद तो जो ऑफिस के लोग जाना था स्कूल के लोग में जाना था वो तो चले गए हैं, और तो बाकी जो ट्रैफिक है थोड़ा बहुत एज एन कैजुअल कैजुअल जो लोग जा रहे हैं उसके लिए उसका ट्रैफिक है, राइट। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपको शोकेस हो रखा है, दैट इज योर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड़, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार ग्लांस कर लीजिए, एक बार देख लीजिए क्या क्या पॉपुलेशन यहाँ पे दिख रही है, राइट।
तो यस, तो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन जो दिख रही है इंडिया की करोड़ में दिख रही है, जो कि आपको अभी यहाँ पे दिख ही रही थी, राइट। अब यहाँ पे क्या चीजें हैं, क्या जो मैंने दिखाना था आपको, तो इसमें जो चीजें हैं वो क्या है कि आपको हर एक ईयर में 1951 में जितनी अलग पॉपुलेशन इंडिया की करोड़ में कितनी थी, है ना। 1951 में 36 करोड़, 1961 में 44 करोड़, 1971 में 54 करोड़, 1981 में इट इज रीचिंग योर 68 करोड़, 1991 में 84 करोड़, 2001 में 102 करोड़, राइट। So this bar graph shows the population of India in each decade over a period of 50 years. 50 साल का टाइम इंटरवल में काइंड ऑफ आपको दिखा रहे हैं कि कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है हर एक डेकेड में, राइट। The numbers are expressed in crores, right? करोड़ों में नंबर हैं। And if you were to take 1 unit length to represent one person, drawing the bars will be difficult, है ना। अगर आप एक बंदे का एक लेंथ लेते हैं, एक ही जैसे एक बार, उसके लिए फिर बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए हमने जो यूनिट है थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, राइट। That is why therefore we choose the scale so that 1 unit represent 10 करोड़। तो एक यूनिट जो आपका 10 करोड़ को शोकेस कर रहा है ना, ये देख सकते हैं आप लोग। तो एक यूनिट का 10 करोड़ है, राइट। तो द बार ग्राफ फॉर दिस चॉइस इज शोन इन द फिगर। सो अ बार ऑफ लेंथ 5 यूनिट रिप्रेजेंट 50 करोड़ एंड ऑफ 8 यूनिट रिप्रेजेंट 80 करोड़। तो अगर 5 यूनिट है तो 50 करोड़, अगर 8 यूनिट है तो 80 करोड़, राइट। On the basis of this bar graph, what may be a few question you may ask your friend, है ना। क्या क्या चीजें आप पूछ सकते हो अपने फ्रेंड से कि भैया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की कब हुई। आपकी हुई 2001 में। सबसे कम कितनी थी 1951 में। कब 50 के आसपास में थी तो 54 में सबसे नियरेस्ट थे, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। सेंचुरी के पास, 100 के पास कितनी सबसे पास में, तो जो 2001 की थी 102 उसकी है ना। तो दीज यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स समथिंग क्वेश्चंस जो कि आपके इस बार ग्राफ से रिलेशन में हो, रिलेटेड हो। तो ऐसे ऐसे से क्वेश्चन आप यू कैन आस्क देम। अब उसमें एक और क्वेश्चन है दैट हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज ओवर 50 इयर्स एंड हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज इन ईच डेकेड। तो हर एक डेकेड में आप हिसाब लगा सकते हो कि कितनी कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज करी, राइट। कैसे लगा सकते हो, बाय कैलकुलेटिंग, है ना। कैलकुलेटिंग एज एन आप ऐसे 44 और 36 कर लो। तो 44 और 36 करोगे तो आपको कितना आएगा बीच में, 44 एंड 36 में 8 साल, सॉरी 8 करोड़। सो 8 CR, राइट, का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। एंड इफ आई हैव टू डू फॉर 54 टू 44, तो 54 से 44 तो सीधा सीधा कितना 10 करोड़ का डिफरेंस, राइट। सीधा सीधा कितना 10 करोड़ का डिफरेंस। आई हैव टू राइट हियर 10 CR, राइट। सेम वे इफ आई हैव टू डू फॉर 68 एंड 54, तो 68 और 54 का अगर हम करेंगे तो उससे भी ज्यादा, यानी कि 14 करोड़ का डिफरेंस आ गया, राइट। तो 14 करोड़ का डिफरेंस आ गया। एंड इफ आई हैव टू डू विद 84, तो और ज्यादा बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, है ना। दैट विल बी ऑफ रफली 16, यस 16 करोड़, राइट। और अब मैं उससे भी ज्यादा बड़ा स्टेप ले रहा हूँ, दैट इज योर 102, जो कि उससे भी ज्यादा हो जाएगा, दैट विल बी योर 18 करोड़, है ना। 18 करोड़। तो हर एक डेकेड में इतनी इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। और अगर वो हमसे पूछें कि इतनी टोटल कितनी हुई है, तो आप कर सकते हो 18 प्लस 16, जो आपको कितना हो गया 34, 34 प्लस 14 8 48, फिर प्लस 10 48 प्लस 10 58, 58 प्लस 8 आपका हो जाएगा 66। तो इन टोटल कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। सो इन टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज वाज 68। इन टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज 68 करोड़, है ना। या तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, या तो सीधा सीधा 102 को आप सीधा सीधा 36 से वो कर दो, माइनस कर दो। 66 नॉट 68, 66 करोड़, ठीक है। सो यही था, ठीक है। ये जो है ड्राइंग का बायोग्राफ वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, विल मीट यू ऑल इन द वेरी नेक्स्ट क्लास ऑफ योर्स। सो टिल देन बाय बाय यू ऑल, है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और हम उसमें करेंगे आपका ड्राइंग का बायोग्राफ। सो टिल देन विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय।